कितनी प्यारी लग रही है हमारी बेटी। हम बड़े भाग्यशाली हैं कि पुरोहित जी के बेटे देव ने इसे पसंद किया। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। अरे संभाल के, गिर मत जाना, गिर मत जाना। सुनो भैया, ये बल्ब की झालर जो है ना, छज्जे के साथ साथ लगाना, अधिक नीचे मत लटकाना। जल्दी करो, बारात आने का समय हो रहा है। सुनो भैया, वो बाजे वाले आ गए कि नहीं आ गए? जाके देख क्या। और अरे राम, और भाई लल्ला, बड़े परेशान लग रहे हो दोस्त। मैंने सुना है कि तुम किसी चिरैया को हमारे यहाँ डायरेक्टर साहब से मिलाने लाए हो। कहाँ है? उसी को फोन लगा रहा हूँ, पता नहीं क्या हो रहा है, कोई फोन ही नहीं उठा रहा। यार, ये तो छोटे शहर की लड़कियां होती है ना, ये बस बड़े बड़े ख्वाब देखती हैं हीरोइन बनने के। अगर इस लड़की की बजाय कोई मुंबई शहर की लड़की होती ना, तो 8 बजे की मीटिंग के लिए ठीक 6 बजे यहाँ पहुंच जाती। वो भी आती ही होगी। असिस्टेंट साहब प्लीज 2 मिनट वेट कीजिए, 2 मिनट। का फोन उठाओ यार प्लीज। पुष्पा, हाँ मिठाई का थाल सजा या नहीं? हाँ हाँ, ओह वो जाके देख लो हलवाई ने कचौड़ियाँ तलनी शुरू की कि नहीं। अच्छा। अरे रमेश बेटा, पीछे वाली दीवार पे एक भी फूल नहीं सजा है। जाके जल्दी देख। अरे शशि, चलो मेरे साथ चल के पूजा की थाली तैयार करवा लो और फिर वो नंदू बेटा, मिठाई खाई तुमने? चलो बहुत अच्छी बात है। अरे फूल वाले दीदी बहुत अच्छी है। अच्छा नंदू, मेरे लिए थोड़ा सा पानी लिया। छोड़ो लल्ला, छोड़ो। लल्ला एक बात बताओ यार, आखिर इस लड़की में ऐसी क्या बात है हा? जो तुम इसकी मीटिंग के लिए इतने उतावले हुए पड़े हो? ये ऐसी वैसी लड़की नहीं है, बल्कि पूरे वृंदावन की परी है, परी। आपके पूरे मुंबई शहर में एक भी ऐसी लड़की नहीं मिलने वाली। खुद ही देख लो, आज के हर चैनल पर सिर्फ और सिर्फ छोटे शहरों की लड़कियां छाई हुई हैं। नहीं, इसे सिर्फ एक चांस मिलने की देर है। देखना, पूरे इंडिया में आग ना लगा दे, मेरा नाम बदल देना। पर ये लड़की जब यहाँ पर आएगी तभी तो ऊपर जा पाएगी। उसे फिर से ट्राई करता हूँ। कर ले ट्राई। अरे बहू, हार तो ना। ये दीदी ने भेजा है। अरे वाह, नंदू तो बड़ा समझदार हो गया। लो शीला, ये राधिका को देख के आओ। पर अम्मा जी, न्योछावर के पैसे तो नौकरानी को दिए जाते हैं ना? वही तो किया है। तो कुछ मत बोल, मुझको सब मालूम है बुरी नजर से कैसे बचना है। काजल? अरे हाँ भाई, बुरी नजर से बचाने के लिए। बुरी नजर से बचने के लिए? अरे हाँ, बुरी नजर से बचने के लिए थोड़ा सा टीका लगाएंगे,
कोई मुंह थोड़ी ना काला कर देंगे आपका। है? अच्छा आप चुप भी कर, बकर बकर किए जा रहा है। बेटा जाओ तुम रिनार्डिन को बुला लाओ। एक बार काजल लग जाए तो बारात निकले। बहुत देर हो चुकी है, दीपिका भी तो भाभी है, उससे लगवा लीजिए। और नहीं तो क्या, हमें थोड़ी ना मौका मिलना है किसी देवर को काजल लगाने का। और फिर नेक भी तो मिलेगा। बिल्कुल मिलेगा। लो बेटा लीजिए। क्या बात है, आपने मुझे बुलाया माँ जी? जी देखो तो जरा, देवर जी को काजल लगाने का क्या बढ़िया नेक मिला है हमें। था तो आपके लिए भाभी, पर आपने आने में थोड़ी देर कर दी। तो क्या हुआ देवर जी, हमें तो वैसे ही आपके ससुराल वालों से गिफ्ट मिलने ही वाला। हाँ, हीरो का हार न सही तो जपने वाली माला ही सही। ट्रस्ट मी भाभी, वो जाप करने वाली माला ना बहुत काम आएगी। अरे भाई चलो, देर हो रही है, लड़की वाले इंतजार कर रहे हैं। हाँ चलिए देव भैया चलिए। वो भी आश्रम में पली बड़ी कन्या थी जो महलों की रानी बनी। तू भी निर्धन कुटिया में पली है और पुरोहित जी के महलों में जाने वाली है। शकुंतला को उसके पिता ने आश्रम से विदा होते समय 5 बातें कही थी। आज वही बातें मैं तुझे बता रहा हूं। बड़ों का सदा आदर करना, वहां यदि किसी से अनबन हो जाए तो उससे भी प्रेम का व्यवहार करना, पति पर कभी क्रोधित नहीं होना, नौकरों को कभी अपने से नीचा नहीं समझना बेटा। वहां जाकर तुझे जो मान सम्मान ऐश्वर्य मिले उस पर कभी अभिमान नहीं करना। बहू अगर आज्ञाकारी हो तो घर स्वर्ग बन जाता है, और यदि बिना बात हट करे तो घर नरक हो जाता है। बेटा, मुझे पूरा विश्वास है कि तू ससुराल जाकर कोई ऐसा काम नहीं करेगी जिसके कारण तुम्हारे पिता का सिर नीचा हो। सोए जाने किस बात पर मन खुश भी है।
स्वागत है। अब आप हमें पुरोहित जी ना बुलाएं, अब समधी जी कहें आप, समधी जी। स्वागत है। बाकी के लोग आ रहे हैं ना? पुरोहित जी, कौन है वहाँ? कौन है? आप इधर से क्यों आ रही हैं? मैं पूरब। पूरब, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? अरे विशाखा, तुम कहाँ थी? मैं कहाँ थी? मैं कहाँ थी? अरे ये सवाल तो मुझे तुमसे पूछना चाहिए था कि तुम कहाँ थे? पता है तुम्हारी वजह से क्या हो गया? मेरी शादी हो रही है, मेरे सारे सपने टूट गए, सब कुछ खत्म, पूरा सब कुछ खत्म। विशाखा, मैं यहाँ अपनी जान पर खेलकर तुम्हें खबर देने आया हूँ और तुम मुझे पर इल्जाम लगा रही हो। मुझे लगता है विशाखा तुम मुझे कभी नहीं समझ पाओगी। नहीं पूरब, ऐसा नहीं है। ऐसा ही है। तुम्हें पता है मैंने तुम्हारी कितने बड़े डायरेक्टर के साथ मीटिंग फिक्स कराई है? हाँ, अरे कितने फोन लगाए यार, लेकिन कोई फोन ही नहीं उठा रहा था। लेकिन तुम फिक्र मत करो, मैंने उन्हें पटा लिया है और वो 1 घंटा रुकने के लिए तैयार हो गए। चलो मैं तुम्हें लेने आया हूँ। अरे पूरब, पागल हो गए हो क्या? आज मेरी शादी है और बारात दरवाजे पे आके खड़ी हुई है। अच्छा, तुम्हारी शादी हो रही है? मुबारक हो, मुझे तो पता ही नहीं था। विशाखा, भगवान ने तो आंखें मुझे भी दी, लेकिन मैं तुम्हें अंधा नहीं होने दूंगा। नहीं विशाखा, नहीं, मैं तुम्हें शादी के चक्कर में फंसकर तुम्हारा सपना नहीं तोड़ने दूंगा। सोचो विशाखा, सोचो हमने क्या क्या सपने देखे थे यार। हम कहाँ जाएंगे, ये करेंगे, तुम बड़ी एक्ट्रेस होगी, तुम स्टार बनोगी, मैं प्रोड्यूसर बनूंगा और हम सीधा यहाँ से मुंबई। विशाखा, भगवान के लिए सोचो, सोचो एक बार ये ऑडिशन अच्छा हो गया तो हम दोनों यहां से सीधा मुंबई, और अगर भगवान ना करे कुछ गड़बड़ हुई तो वहां से सीधा वापस यही। सोचो, हमें कौन सा ऑडिशन देने किसी दूसरे शहर जाना है ना? नहीं पूरब, नहीं, इतना आसान नहीं है। मेरे माँ बाबों की इज्जत सारे वृंदावन के सामने शर्मिंदा होना पड़ेगा उन्हें। ऐसे में मैं अपने सपने को ही। विशाखा, मेरा मतलब कैसे तुम्हें? पूरा बाहर आ जाओ। ये यहाँ क्या कर रहा है? ओह राधिका, पूरा तुम मेरा बाहर इंतजार करना, मैं सिर्फ 5 मिनट में आई। ठीक है। और देखो, ध्यान से जाना, कोई देख ना ले तुम्हें, और घर के पीछे मेरा इंतजार करना, मैं बस आती हूँ। अरे पूरा, अपनी साड़ी तो लेके जाओ। तुम भी ना थी। ये तो क्या कर रही है? और इसे कहाँ इंतजार करने को कह रही है? तो कहाँ जा रही है? ओह राधिका, मैं समझाती हूँ। देखो, पूरा भी एक ऐसा लड़का है जो मेरे लिए ऑडिशंस में मदद कर रहा है। समझी ना राधिका? देखो, तुम्हें सिर्फ इतना सा करना है कि मेरी जगह तैयार होकर यहाँ बैठ जाना है।
ताकि अगर कोई झांकने भी आए ना तो उसे यही लगे कि मैं यहाँ बैठी हूँ। मैं बस ऑडिशन खत्म होते ही आ जाऊंगी। हाँ, ये तो क्या कह रही है विशाखा? माँ बाबूजी के बारे में सोच, वो किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहेंगे, और अगर खबर फैल गई तो? नहीं नहीं राधिका, किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। देख, अभी अभी बारात आई है, कम से कम 1-1.5 घंटे तक तो दूल्हे के साथ ही पूजा होती रहेगी। और मुझे बुलाने तो लोग बहुत बाद में आएंगे। ये मुझसे नहीं होगा विशाखा। अभी तो बहुत बड़े बड़े डायलॉग मार रही थी कि मैं तेरे लिए कुछ भी कर जाऊंगी और तू जो बोलेगी मैं करूंगी, और जब कुछ करने के लिए कहा तो सारा बनावटी प्यार गायब। विशाखा, ऐसी बात नहीं है। तू मेरी बात समझने की कोशिश तो कर। ये अरे राधिका, ऐसा कुछ भी नहीं है। सुन तो बस, तुझे मेरी जगह तैयार होगी तो बैठना, बाकी सब मैं संभाल लूंगी। क्या? ये मैं नहीं कर सकती। क्या हुआ? ये मुझसे नहीं होगा। ओहो राधिका, अब क्या हुआ? ये धोखा है विशाखा, माँ बाबूजी के साथ। अगर उन्हें ये बात पता चल गई तो उन्हें बहुत दुख होगा। नॉट अगेन राधिका। तू समझने की कोशिश कर विशाखा। अम्मा ने मुझे कसम दी है, मैं किसी भी शादी की रस्म में शामिल नहीं हो सकती हूँ। और तूने शादी का ये जोड़ा बनाकर मुझे इन रस्मों के बीच खड़ा कर दिया है। मैं कान्हा की कसम नहीं तोड़ सकती हूँ विशाखा। ठीक है, मत तोड़ अपने कान्हा की कसम। मतलब तू कहीं नहीं जा रही है ना? नहीं, मैं मंडप में जाकर सबको बता दूंगा कि ये शादी मुझे करनी ही नहीं है। विशाखा, ये मेरी बात सुनो राधिका, मैं मंडप में जाकर सबके सामने बता दूंगा कि ये शादी मेरी मर्जी के खिलाफ हो रही है। मेरे तो कुछ और ही सपने हैं। ये सुनकर माँ बाबूजी को धक्का जरूर लगेगा। शर्मिंदा तो उन्हें फिर भी होना पड़ेगा, वो भी पूरे वृंदावन के सामने। सर तो उनका फिर भी झुकेगा। मेरी आंखों में देखो राधिका, ध्यान से मेरी आंखों में देखो। अब बता, क्या तू इन सब चीजों के लिए तैयार है? अरे तू यहाँ बैठी है अकेली? बेला मुक्ता कोई नहीं तोरे पास? बस अब थोड़ी देर की बात है। दूल्हे राजा से हवन करवाई के बाद तेरा ही बुलावा आना है। तब तक चाहे तो सुस्ता ले थोड़ी देर।
ऐसे क्यों चल रहे हो? अरे देव भैया, हमें आपके जूतों की रक्षा करनी है। अभी आप जैसे ही वहां पे बैठेंगे, जूते उतारेंगे ना, तो आपकी सालियां जूते लेकर भाग उठेंगी यहाँ। क्या कर रहा, क्या देख रहा? अरे हम देख रहे हैं कि कोई जूते चुराने ही नहीं आ रहा है। देव भैया की सालियां नहीं है क्या? तू भी ना, आपके यहाँ जूते चुराने की प्रथा नहीं है क्या? राधिका कहाँ है? जी वो अंदर काम कर रही है। हाँ, वो है ना, मौसेरी बहनें हैं, लेकिन उनको जूते चुराने की समझ ना है। अच्छा अच्छा। हेलो जी, हम तो ऐसे ही तैयारी किए थे, गाना वाना सब तैयार कर लिए थे। हम सोच रहे थे जब वो जूते चुराएंगी तो हम भी ठुमका लगा लेंगे, थोड़ा मोल भाव करेंगे, फिर आखिर में जूता ले लेंगे। सब टाइम टाइम फिस हो गया। अच्छा चलो बैठो। तुझे पता है तू क्या कह रही है? तूने विशाखा को जाने ही क्यों दिया? उसे रोका क्यों नहीं? अरे वो तो नादान है, पर तू तो समझदार है ना। अब क्या मुंह दिखाएंगे हम समधी जी को? अपनी इज्जत को मिट्टी में मिलते देखने से पहले अच्छा होता तेरे बाबूजियों में जहर खा लेते। विशाखा तैयार है ना बेटा? मैं अंदर आ जाऊं? क्या हुआ बेटा? तू दरवाजा क्यों नहीं खोल रही थी? क्या कर रही है बेटा? अब कोई नया नाटक शुरू मत कर देना। मुहूर्त का समय निकल रहा है। विशाखा क्या कर रही है बेटा? विशाखा सुन तो मेरी बात। मुड़ इधर, मुड़ बेटा। क्या हो गया? राधिका, तू विशाखा कहाँ है बेटा? हम देख कर आती हैं। अरे बहू, बहू यहाँ क्या कर रही है? वहां मंडप में सब
सत्यानाश, फूटे करम। अरे तेरी हिम्मत कैसे हुई? कैसे तेरी हिम्मत हुई विशाखा का जोड़ा पहनने की? अम्मा अम्मा, अरे तू चुप कर, तुम ही ने इसे सर चढ़ा रखा है। अम्मा अम्मा, विशाखा कहीं चली गई है और राधिका को अपना जोड़ा पहना गई है। ये इसी करम जग्गी की ही करतूत होगी। इसी ने विशाखा को सिखाया होगा। हमको तो पहले से पता था कि ये छोरी कोई ना कोई विकल्प जरूर डालेगी। लेकिन मेरी सुनता कौन है? कौन सुनता है मेरी? हाँ, बता रही छोरी, बता कहाँ भगाया है हमारी विशाखा को? बताओ, बता, नहीं तो दूंगी ना ये कभी। अम्मा अम्मा, हम क्या करेंगे? क्या अब ये छोरी बताएगी मांजरा क्या है? बोलती क्यों नहीं? विलम्ब करना ठीक नहीं है। जल्दी से कन्या को बुलाइए। यदि ये मुहूर्त निकल गया तो 6 महीने तक कोई मुहूर्त नहीं है। जी। अरे ये बिहारी जी की चुनरी तो यहीं रखी है। असावधानी के कारण बाकी सामान के साथ आ गई होगी। संभवतः इसी के कारण विलंब हो रहा है। पंडित जी जरा चुनरी दीजिए। मैं अभी कन्या को लेकर आता हूं। अब क्या करेंगे अम्मा जी? देवकी जी, अम्मा। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।